मैदान में पूरे रामगढ़ विधानसभा से आए तमाम हमारे माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे अभिभावक लोग, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबको आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। और खेला होगा ना चंद्र प्रकाश चौधरी खेला करने पर लगा हुआ। 15 सालों तक राज किया, पेट नहीं भरा। ममता दोवी को सो जाती है, वो भी क्या चंद्र प्रकाश चौधरी कुर्मी का नेता बनते हैं और कुर्मी को ही फंसाने का काम करते हैं, कुर्मी का ही शोषण करने का काम करते हैं। इस समय IPL गोलीकांड हुआ, इसकी सरकार थी मेरे नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यहाँ का कैबिनेट मिनिस्टर था चंद्र प्रकाश चौधरी, और ये षड्यंत्र कहता है कि ये षड्यंत्रकारी पार्टी, इसलिए हम इसको आशु पार्टी नहीं कहते हैं। ये षड्यंत्रकारी पार्टी के लोग षड्यंत्र के तहत सरकार का नाजायज फायदा उठा करके एक अबला को, जो जनहित में जन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को समाधान के लिए धरना प्रदर्शन में बैठी थी, उसको एक षड्यंत्र के तहत फंसा करके और उसको केस करवाने का काम किया। और अगर केस में भी उसको आत्मसंतुष्टि नहीं हुआ तो जाकर के वह न्यायालय को गुमराह गवाहों के माध्यम से करवाने का काम किया। गवाहों को रुपया और पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके माननीय न्यायालय को गुमराह करके माननीय पूर्व विधायक ममता देवी को सजा दिलाने का काम किया। यह चंद्र प्रकाश चौधरी का राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2005 से लेकर 2019 तक इसी रामगढ़ का कैबिनेट मंत्री रहा, कैबिनेट मिनिस्टर रहा। लेकिन यहाँ के नौजवानों को अगर मिला तो मिला, खास करके अपने कुर्मी समाज के लोगों के युवाओं को शराबी बना दिया है। शराब, मुर्गा और दारू बांटने का काम किया है, दूसरा कोई काम नहीं किया है। और अगर उसकी मुर्गा दारू के जाल में कोई नहीं फंसता है तो उसको षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम करता है। जिस तरह के गोलीकांड में कोठार और कैथा के महतो लोगों का भी नाम उसमें डालने का काम किया था, ये सब लोग आप लोग जानते हैं। और जो उसके बाद इतना ही नहीं है कि उनकी सरकार में आज हमारे माननीय हेमंत बाबू ओबीसी आरक्षण के लिए 27% के लिए निरंतर कटिबद्ध है, तैयारी कर रहे हैं और ये निर्णय लिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। आज कुर्मी के नेता यहाँ आशु पार्टी के लोग आके कहते हैं कि मैं तो कुर्मी के नेता, कुर्मी बहुल क्षेत्र अगर सबसे बेसी ठगने और छलने का काम किया है तो यहाँ के कुर्मियों को किया है। और आज जो 2000 से लेकर 2020 तक 19 तक इन लोगों ने राज किया है। और आज कुर्मियों को दिया क्या? कुर्मियों को शोषण किया है, जुल्म किया है, उसके बाल बच्चों की मानसिकता को खराब करने का काम किया है। उसका उदाहरण है, हम 2000 में बिहार के समय में 27% ओबीसी आरक्षण मेरा था। सुदेश वास्तव गृह मंत्री थे यहाँ के सूबे के, उस समय हमारी आरक्षण कितना कट गया, कितना बचा? मात्र 14%। हमारे आरक्षण को कटवाने वाला कौन? सुदेश कुमार महतो हमारे आरक्षण को कल्याण घड़ियाली आंसू आज बहाने आते हैं और कहते हैं कि हम ओबीसी का हितैषी है, कुर्मियों का हितैषी है। ये बड़ा आश्चर्य की बात है मेरे नौजवान साथियों, मेरे महिला दीदी लोग और सब लोग आप लोग जानते हैं। ये चुनाव 5 साल के लिए हुआ था, लेकिन ये 5 साल में क्योंकि धनबल के आगे उन लोग को ये लगा कि अगर ममता देवी निरंतर अगर इसको 5 साल काम करने दिया जाए तो आने वाला 2024 के चुनाव में हमारा लुटिया गोल हो जाएगा। हम यहाँ फिर हम दोबारा कभी नेतृत्व करने का जनता हमको अवसर नहीं देगा। देश तक जिस रफ्तार से वह काम कर रही थी, इसलिए वह दूसरे रास्ते में न्यायालय पर केस मुकदमा पर गवाहों को प्रभावित करके और यहाँ के नेतृत्व को फंसाने का काम किया, यहाँ के विधायक को फंसाने का काम किया और यह आप उपचुनाव हो रहा है। और आज देख लीजिए, कहता है चंद्र प्रकाश चौधरी और उसके सम विधायक लोग कहते हैं, उनके नेता लोग कहते हैं कि 15 साल हमने विकास किया। मेरे नौजवान साथी बता दो, 15 सालों से केवल गुंडागर्दी किया है। गुंडागर्दी का शुरुआत चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री रहते रामचंद्र रोमता के फैक्ट्री से किया है।
पत्रकार लोग यही बचे हुए हैं, पत्रकार लोग यही बचे हुए हैं। राइफल लेकर रंगदारी मांगने गया था। पत्रकार बंधु लोग यहाँ हैं, उनको याद कराना चाहेंगे, उनको बोध करा देना चाहेंगे कि शुरुआत किसने किया गुंडागर्दी का। यह चंद्र प्रकाश चौधरी गुंडागर्दी का शुरुआत की है। और आज यही कारण है पूरे रामगढ़ विधानसभा में उनके जो गुर्गे थे, उनके जो बड़े नेता है रामगढ़ विधानसभा का, एक भी कोई नेता वोट मांगने नहीं दिया जा रहा है, उनको भाव में नहीं भेजने दिया जा रहा है। इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि इनके मांगने से चुके 15 साल तो गुंडागर्दी की है, इसलिए आयातित नेता को बुलाया गया है। आयातित नेता को, बाहर के नेताओं को एक पंचायत में प्रभारी बनाया गया। ये सब लोग आप लोग जानते हैं, क्योंकि 15 साल में यह जो गुंडागर्दी जो धंधा इन्होंने खोला है, जो रंगदारी इन्होंने, चाहे कोयला के नाम पर हो, आप देखिए कोयला के नाम पर कौन यहाँ रेलवे रेक में लोड करता है, कौन चारकोल लोड करता है, सब लोग आप लोग जानते हैं। ये कोयला सब स्टेशन में, माइल स्टेशन में, कुंजो स्टेशन में कौन लोड करता है, उसका माफिया कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी उसका माफिया है। और जमीन के कारोबार में भी देखिए, यहाँ सेरेंगातु लोग हैं जी, सेरेंगातु लोग हैं ना, देखिए सेरेंगातु का 46 एकड़ का मामला ये चंद्र प्रकाश चौधरी के लूट बचाने पर, उसके गुंडे लूटने के लिए आज भी गए हुए आवेदन आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर। और आज देख लीजिए पूरे सागर, हम चाहे गोला प्रखंड और रामगढ़ प्रखंड हो या चितरपुर या गुलमी प्रखंड में 2015 वर्षों में अगर कुछ बदला है तो जहां तहां हर प्रखंड में चंद्र प्रकाश चौधरी का बेनामी संपत्ति, सैकड़ों एकड़ बेनामी संपत्ति खरीदा है। और किससे? वह महतों को षड्यंत्र में फंसा करके, उसको जाल में फंसा करके उसकी जमीन को खरीदने का काम किया। आज यह स्थिति रहे और आज कहते हैं कि हमने 15 साल विकास किया। अरे भैया, अगर आपको 15 साल विकास किए रहते तो आज बाहर के लोगों को बुला करके यहाँ वोट मांगने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ता, बाहर के लोगों को नहीं पड़ता। आज उन लोगों को जो 15 साल आपके लिए काम किया, जो 15 साल आपके लिए गुंडागर्दी किया, उन गुंडाओं को भी नकाब पहना करके घर में छुपा के रखे हैं और राजनीतिक रूप से फिर ठगने के लिए, जनता को छलने के लिए, ठगने के लिए आज बाहर के लोगों को बहुरूपिया बनाकर यहाँ भेजे हुए हैं। अब रामगढ़ की जनता जाग चुकी है। बजरंग महतो ममता देवी से कहीं अधिक वोटों से जनता जिताने का निर्णय अब संकल्प ले चुका है। इसलिए हम तमाम नौजवानों से अपील करेंगे, ये 15 साल का शासन, 15 साल का जो कुशासन था वो आप लोग जरा सा याद करिएगा, गांव में जाइएगा और कहिएगा कि 15 साल का याद वो दिन भूल गया जब पेट्रोल टंकी में उनके गुंडे जाते थे और पेट्रोल भरा कर पैसा नहीं देते थे। किसी होटल में जाकर के खाना खा करके उसके पैसा नहीं देते थे, किसी गाड़ी वाला को गाड़ी का भाड़ा नहीं देते थे, किसी गरीब का जमीन कब्जा करना पड़ता था तो जाकर के आंसू के गुंडे कब्जा करते थे। और अगर कोई जगह थोड़ा बड़ा व्यापारी है, कोई फैक्ट्री है, तो उसको रंगदारी टैक्स या आंसू टैक्स भी लिया करते थे लोग। इस कदर 15 साल यहाँ के लोगों को डर और भय के वातावरण में रहना पड़ा। अब अगर आप देखेंगे चूल्हा प्रमुख बना रहा है लोग, चूल्हा प्रमुख यहाँ गोमिया में आप लोग को नाते रिश्तेदार होगा। ये चूल्हा प्रमुख मतलब ठगने का एक प्रयास किया जा रहा है पूरा, क्योंकि गोमिया में भी ये लोग 2019 में उप चूल्हा प्रमुख बनाया था। आप पूछिए, आपके नाते रिश्तेदार होंगे वहां। ये चूल्हा प्रमुख केवल राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए, केवल वोट के लिए चूल्हा प्रमुख बनाते हैं और जब चुनाव जीत के चले जाते हैं तो वह चूल्हा प्रमुख चूल्हा फूकते नजर आता है। कहीं पर भी उसको कोई काम नहीं मिलता है, कोई उसको लाभ नहीं मिलता है। इस तरह केवल षड्यंत्र करता है तो लोगों को यहाँ पर चूल्हा प्रमुख के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहा है। आज यहाँ को आते हैं गोमिया के विधायक, उसको गोला प्रखंड का प्रभारी बनाया गया है, लंबोदर महतो को, है ना जी, बनाया गया है। आप बताइए, यहाँ पर वो वीडियो के काल में आप समझ रहे तो किस तरह का लूट का छूट किया हुआ था, वीडियो गोला में था। प्रेस मीडिया के लोग यहाँ हैं, नौजवान भी यहाँ है। वो आदमी नीचे से ऊपर से बक्सा में, अरे देखिए ये लोग नौजवान लोग दिया उसको यहाँ मुर्दा के रखवाली करने के लिए गिद्ध को भेजा है। अब बताइए, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के रास्ते यहाँ लूटा है और आज पुनः उसको यहाँ का प्रभाव लेके भेज चुके। हम इस बात को इसलिए कर रहे हैं
क्या जगह हम सबसे अपील करने आए हैं कि जिस तरह से भय मुक्त वातावरण में 3 साल आप लोग यहाँ का रामगढ़ का राजनीति को देखे हैं, पुनः एक बार आपसे अपील करने आए हैं कि ममता देवी के नाम पर जो यहाँ पर भय भूख भ्रष्टाचार हुआ है, जो लूट कचोट हुआ है, ममता देवी को जो षड्यंत्र के तहत फंसाया है, उसके नाम पर पुनः बजरंग मस्तों को हाथ छापन वोट लेकर के अपनी बहुमूल्य वोट लेकर के उसको विजय बनावे। इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी।